की गई है और उसमें हमारे देश सहित उत्तर प्रदेश के, कानपुर के और कई दूसरे देशों के लोग उसमें मारे गए हैं। हम सब कांग्रेस जन उनके लिए मौन धारण कर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मौन शुरू करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर में शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर के शहीदों का नाम रहेगा। हमारे पार्टी के प्रधान सुरेंद्र कुशवाहा जी, कल मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे मंत्री साहब बुनियादी जिलाध्यक्ष हैं हाफिज मंत्री साहब और जो हमारे संचालन कर रहे हैं हमारे साथ जोड़ करके आए साहब और हमारे हमारे साथ हैं उनका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच कमल तिवारी जी, पूरे ICC विश्वास भगत जी, सबिया जी, सुरेश वाजपेयी जी, गुलजार जी, अनवर साहब, काफी बोलिया और घर आएंगे, आपके जिले में आएंगे, आपके कस्बे में आएंगे, हम बताएंगे कि माइनॉरिटी कांग्रेस को कैसे मजबूत करना। जो बात आ रही है भाई साहब, माइनॉरिटी कांग्रेस होगी उसमें खान भी होंगे, सैयद भी होंगे, राय भी होंगे, उजड़ा भी होंगे, माहिर भी होंगे। हम चाहते हैं सभी का प्रतिनिधित्व आज और हमारी मुस्लिम बहनों निकल के आइए कि आपको निकलना पड़ेगा। जो आने वाला समय है कि आप आने वाले विधायक सांसद होने जा रही है होंगी, नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे तो आपको से आपको कामना नहीं कर सकती। माफ करना पंडित जी महिला हम बताएंगे कि माइनॉरिटी कांग्रेस को कैसे मजबूत करना। जो बात आ रही है भाई साहब, माइनॉरिटी कांग्रेस होगी उसमें खान भी होंगे, सैयद भी होंगे, राय भी होंगे, उजड़ा भी होंगे, माहिर भी होंगे। हम चाहते हैं सभी का प्रतिनिधित्व आज और हमारी मुस्लिम बहनों घर से निकल के आइए कि आपको निकलना पड़ेगा। जब आने वाला समय है कि आप आने वाले विधायक सांसद होने जा रही है होंगे, नोटिफिकेशन होने जा रहा है। अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे तो आपको आपकी महिला से आप मुकाबला नहीं कर सकती। माफ करना पंडित जी की महिला महिलाओं को भी बताते हुए हमारे जिले में आई है मुखिया जी और वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मुझे बहुत ही आशा है। मैं उनका अपने जनपद में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस आशा के साथ कि आज जो आप आई हो तो आज यहाँ आप एक मशाल जलाकर जाएंगी और मेरा विश्वास है कि यहाँ आप और आपके नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं भाई अनवर भाई मुखिया जी तो नहीं आ सकती है, लेकिन आप हमारे बगल में है, उत्तर प्रदेश में आप कार्य देख रहे हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि जहां हमारा कार्यकर्ता आपको बुलावे, क्या आपका जो पदाधिकारी प्रदेश बैठा हो उसको आप भेजिए। और जिससे हमारे जो गुलजार भाई ने कहा या हमारे यूसुफ भाई ने कहा संगठन मजबूत है। अगर हमारा अल्पसंख्यक कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा तो हमारी कांग्रेस भी मजबूत। क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है कि धर्म की स्थिति दोनों तरफ फैलाई जा रही है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, न उनको हिंदू से मतलब है न उनको मुसलमान से मतलब है। उनको मतलब है केवल अपने सत्ता से और अपने शासन। आपको जहां तक वो लड़ाते रहेंगे वो सत्ता नजदीक से, जैसा अभी हमारे विश्वास निगम जी ने कहा वो बात करते, इसके पहले भी वो हमसे आपको खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि जब इनके पास कोई जब चुनाव आते हैं और जब उनके ऊपर आफत आई हुई है, आज उनके घर के अंदर ही आग लगी हुई है। ऐसा नहीं है। आज जब मोहन भागवत और उनके बीच में जगह गुआर हो रही है तो आज वो डिस्टर्ब है, वो परेशान है।
तो वह पूरे देश का नजरिया बदलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके होगा कि आखिर क्या हो रहा है देश के अंदर। आज जो शिक्षा बनाई जा रही है, ठीक है, आतंकवादियों के हम लोग बहुत विरोधी हैं। आज तो नहीं, हम कांग्रेस हर समय आतंकवादियों का विरोध करती रही है और करती रहेगी। लेकिन आपको देश को लगाइए, आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप ऐसी बातें मत करिए कि हिंदू मुस्लिम बढ़ता है। कहाँ हिंदू मुस्लिम बढ़ता है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आज यहाँ जितने बैठे हैं सब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। कहाँ बढ़ गए? यहाँ पसमंदा भी होंगे और हम लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे से मिलकर आगे चल रहे हैं। लेकिन यह लोग केवल देश के अंदर बांटने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमको इन लोगों से सचेत रहना होगा। ये जो डराकर, धमकाकर, बांटकर राज्य करना चाह रहे हैं, इससे आपको सचेत होना पड़ेगा। इसीलिए राजस्थान से चलकर आपके बीच में रूबिया खान भी आई, यही कहने के लिए आई है कि आज हम सब लोगों को मिल के आगे मेरा दावा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। के साथ पैदल चली तकरीबन 5,000 किलोमीटर चले। हमने हर शहर, हर गांव, हर खाड़ी, हर सड़क, हर गली देखी। जैसे कमल सर ने बोला, कहाँ नहीं, हम भी यही भूल रहे थे, कहाँ नहीं मुसलमान वहाँ का बच्चे के इंसान नहीं जाता, ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, सब राहुल गांधी और कांग्रेस के रंग में डूबा हुआ इंसान था। हमने कश्मीर भी पहुंचे, कश्मीर में हमने कश्मीरियत देखी, कश्मीर की मोहब्बत देखी, कश्मीर में हमने लोगों का प्यार देखा। उन्हें रोकने की कोशिश करी जा रही थी राहुल गांधी तक पहुंचने के लिए, लेकिन
श्रद्धांजलि भी है और भी हम इस मीटिंग में शुरू होने से पहले रखा है कि कायराना बात है इंसानियत पर, कश्मीरियत पर, हिंदुस्तानियत पर। मगर मैं इस हमले के पीछे एक बड़े सवाल को खड़ा करना चाहती हूँ। मैं हमारी केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उन पर्यटकों की पहले सुरक्षा क्यों नहीं की गई? कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को क्यों मुस्तैद नहीं रखा गया? यदि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, क्या वजह है इसके पीछे? कलेक्टर करके भी गए साहब, जवाब मांग रही है हिंदुस्तान की जनता, जवाब चाहती है हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि वो चीजें अभी ठंडी नहीं हुई, वो रात अभी ठंडी नहीं हुई। उस मासूम दुल्हन की जिसके कुछ दिन पहले शादी हुई थी, उसके सामने उसके हस्बैंड को गोली मार दी। आप मुसलमान करने में ये तो बता दीजिए कि आपने उस दुल्हन की हस्बैंड की रक्षा क्यों नहीं पहले से, क्यों वहाँ सुरक्षा मुस्तैद होती? उसकी है वो औरत, उसकी है वो माँ, वो भाई,